नमस्कार साथियों, मैं जेकी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं भारत प्लम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 50 डे 50 मैराथन के तहत आज क्लास नंबर 24 है, जहां हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट नंबर 2 पर। और पार्ट नंबर 2 में मैं आपको वह क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एक अच्छे लेवल के होंगे। तो आज की क्लास है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की, और इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 डाल चुका हूं। तो जो विद्यार्थी आज इस क्लास को देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 को देखें, क्योंकि पार्ट 1 में इसका पूरा बेसिक मैंने समझाया हुआ है। पार्ट 2 में अब इसके क्वेश्चन करना रह गया भाई, क्वेश्चन कैसे कैसे और आपसे पूछ सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों की बात मैं आपसे करने वाला हूं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन है आपका कि 200 रुपए की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। भाई राशि कितनी है? 200 रुपए की, और कितनी दर पर? 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हो। तो भाई यही की बात करूं कि अगर 10% है और 2 वर्ष के लिए निवेश हो रहा है, तो कल ही सिखाया था कि 10% है और 2 के लिए निवेश, मतलब ब्याज कितना है? 21%। ओके, मतलब आप कहोगे भाई जो मूलधन है, अगर मूलधन का मैं 21% ले लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? ब्याज। मूलधन का 21% मेरा क्या आ जाएगा? ब्याज। मतलब ब्याज कितना आएगा? 21 दूनी 42। ओके भाई, आगे देखते हैं। आगे बोला यदि ब्याज की दर कितनी कर दूं? 20%। ब्याज की दर कितनी कर दूं? 20%। तो समान अवधि, समान अवधि मतलब कितनी? 2 वर्ष के लिए अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज देना होगा। मतलब मूलधन वही का वही है भाई, मूलधन वही का वही है, लेकिन अब रेट कितनी कर दी उसने? 20% कर दी। तो कल ही आपको सिखाया था भाई मैंने कि अगर इसका सीआई निकालना है 2 वर्ष का, तो कैसे निकालोगे? पहले इसका दुगना, 20 का दुगना 40, और पॉइंट 20 का स्क्वायर 400, और मैंने कहा था ये आगे वाला इसमें जोड़ लो, तो 40 4 कितना हो जाएगा? 44, और पॉइंट 00 आएगा, 0 भूल जाओ, क्या बचेगा? ओनली 44। तो आप निकालोगे यहाँ सीआई कितना आएगा? सर यहाँ आएगा 200 का 44%। ओके, तो क्या बनेगा? 44 दूनी 88। कितना आएगा? 44 दूनी 88। सबको बात भाई क्लियर है? तो ऐसे आप कहोगे सर यहाँ कितना है? 88, और यहाँ कितना है? 42, और इनका पूछा है अंतर, तो 88 माइनस 42, तो अंतर कितना आएगा? 46। ओके भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। एक तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, और दूसरा आप देखो भाई, तो आपको पता है 10% पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 21, और 20% पे 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 44, है ना। और ये वाला इससे कितना अधिक है? तो 44 माइनस 21 कितना है? 23। तो आपको निकालना सीधा मूलधन का कितना परसेंट भाई? 23%। कितना निकालना भाई? 23%। तो क्या आएगा? 23 दूनी 46। ऐसे अधिक कितना आएगा आपका? 46 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। फटाफट भाई सबके सब स्क्रीनशॉट लें इसका, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें वीडियो को भाई, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लगातार इसको आगे बढ़ाते रहें। देखिए भाई, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है 5000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करने पर 1/2 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताएं भाई। मतलब 2 ब्याज निकालना है, एक तो निकालना वार्षिक तौर पर, एक निकालना है 6 माही तौर पर, और दोनों का अंतर देखना है, अंतर कितना आएगा। बड़े ध्यान से बात सुनना। पहले वार्षिक की बात करूं, टाइम कितना है? 1.5 वर्ष है। अगर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं, कैसे निकालूंगा? देखो ध्यान से, मेरे पास राशि कितनी भाई? 5000 है। ओके, राशि कितनी है? 5000। अगर इसके पहले वर्ष का ब्याज निकालूं, कैसे निकालूंगा? पहले वर्ष का सिर्फ 4%, सीधा 4%। ओके, राशि कितनी है भाई? 5000 है। अब निकालूं भाई कितने वर्ष का? इसका आधे वर्ष का, अगले आधे वर्ष का। तो अगले आधे वर्ष का ब्याज किस पे लगेगा? तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन आएगा उस पे लगेगा भाई। तो पहले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? 100 + 4 104, और पूरे वर्ष की रेट कितनी है? 4%। आधे वर्ष की क्या होगी? 2%। तो भाई आएगा 2%। चलो हम काट लेते हैं। 0 0 0 0 50 × 4 कितना हो जाएगा? 200, प्लस यहाँ कितना है? 0 0 0 0 0 0, 2 एकम 2 और 2 5 10, 5 एकम 5, तो बनेगा ये 104। तो ऐसे आपका ब्याज आएगा वार्षिक वाला 304 रुपए।
ये वार्षिक वाला ब्याज आ गया। अब ब्याज कौन सा निकालना है? अब ब्याज निकालना है 6 माही वाला, है ना। क्या निकालना है? 6 माही। और टाइम कितना है? 1.5 वर्ष। अच्छा 1.5 वर्ष में कितनी 6 माही होते हैं? तो आप कहेंगे 1.5 वर्ष में कितनी होती है? 3 6 माही। और 1.5 वर्ष में रेट क्या हो जाती है भाई? आधी हो जाती है। सॉरी 6 माही में रेट क्या होती है? आधी। समय होता है दुगना, रेट होती है आधी। समय कितना था? 1.5 का हो जाएगा 3, दर 4 थी, 4 से क्या हो जाएगी? 2। अब मैंने कहा था अगर 3 समय हो जाए, कितना हो जाए? 3, तो अनुपात कितना होता है? वो होता है 3 3 और कितना होता है? 1। 3 3 और 1। अब भाई कितना है आपका? 5000 है। और रेट क्या हो जाएगी? आधी। 4 की आधी क्या हो जाएगी? 2, मीन्स आएगा 2%। अगर इसका 2% निकालो कितना आएगा? 100। अब 100 का भी कितना निकालना है? 2%। 100 का 2% कितना आएगा भाई? 2 आएगा। ओके। और फिर 2 आएगा, 2 का भी क्या निकालना है? 2%। तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 बटे 100 मतलब आएगा 0.04। अब 3 का इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 300। 2 का इंटू यहाँ 2 तिया 6 और यहाँ आपका 0.04। अगर आप इनको ऐड करो ये बनेगा 306.04। भाई ये हो गया वार्षिक वाला और ये हो गया 6 माही वाला। इनका दोनों का डिफरेंस आएगा 2.04। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2.04। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सबके सब भाई। सबको बात मेरी क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए 3 क्या है आपका? 3 है आपका 12,000 रुपए की राशि पर वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना कैसी है? त्रैमासिक है। त्रैमासिक मतलब 3 महीने के आधार ब्याज की गणना। कितने भैया? 3 महीने के आधार ब्याज की गणना। भाई कितने महीने? 6 महीने। तो 6 महीने में कितनी तिमाही होती है? आप कहेंगे 2 तिमाही। मतलब यहाँ टाइम तो आपका 2 हो जाएगा। टाइम तो कितना हो जाएगा? 2। अब बड़े ध्यान से पूछो, दर कितनी है? 12%। दर कितनी है? 12%। और दर कैसी है? वार्षिक है। दर कैसी है? वार्षिक, मतलब साल भर की। साल भर में कितनी तिमाही होती है? तो आप कहोगे तिमाही कितनी होंगी? 4। 3 चौके 12, 4 होंगी भाई। मतलब दर के हो जाएंगे 4 हिस्से, हाँ या ना? तो दर में किसका भाग जाएगा? 4 का। दर क्या हो जाएगी? 4 का भाग। 4 तिया 12। समय हो गया 2 और दर हो गई 3। राशि वही रहेगी भाई, कितनी? 1200। अब देखो मैंने आपको सिखाया है, टाइम अगर 2 है और दर कितनी है? 3। ठीक है, तो करोगे पहले 3 का दोगुना 6 और 0.3 का स्क्वायर क्या आएगा? 0.9 और परसेंट का क्या आएगा आपका? ये गए भैया आपके, ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 2 0 और तो 12 नंबे 108, 8 वाले सभी। चलो ये बनेगा आपका 0, है ना। 12 चंग 72 और 1 क्या होगा? 73 बटे में कितना आएगा? 100। तो आपका बनेगा बटे में 100 है तो क्या बनेगा आपका? 73.08। ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। जल्दी बोलें भाई, बात सबको क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें जिससे मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 आपका है 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना कैसी है? अर्धवार्षिक। भाई 1.5 वर्ष में कितनी होंगी? तो 1.5 का दुगना कितना होता है? 3। तो टाइम क्या हो जाएगा? 3। भाई टाइम क्या हो जाएगा? 3। और आप कहोगे सर रेट हमारी कितनी है? 10। तो 10 की आधी क्या हो जाएगी? 5। रेट क्या हो जाएगी? 5। ओके भाई, रेट क्या हो जाएगी? 5। मैंने कहा था अगर रेट 5 और क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो इसका मैंने तरीका बताया 3 3 1 करके, उससे करना। लेकिन अब मैं आपको आज नया तरीका सिखाता हूँ। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि अगर a बटे पी बराबर मैंने लिखा 100 प्लस r बटे 100 की पावर भाई कितना है, ये मैंने बताया था आपको। अब a का मान कितना है नहीं पता, चलो भाड़ में जान दो। p का मान कितना है भाई? 8000। ओके, सामने 100 प्लस r, तो 100 r का मान कितना है? 5। 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105 और बटे में कितना आएगा? 100। और पावर क्या हो जाएगी आपकी भाई? कितनी पावर हो जाएगी सर? पावर कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ काटोगे भाई तो 21, यहाँ कितना? 20। अब आपको यहाँ क्यूब पता होना चाहिए भाई, तो आपका आएगा कितना सर? हमारा आएगा 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है 8000। 8000 गया तो a का मान क्या बनेगा? 9261। a मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर यहाँ ब्याज निकाल दो, ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्र धन में से आप मूलधन माइनस कर दो।
कितना है भाई 8000, करो माइनस, तो कितना आएगा 1261। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो सबके सब। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखो अगर इसको आप उससे करोगे A/P से भाई, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 100 + 7 कितना हो जाएगा 107, और 107 का आप क्यूब नहीं कर पाओगे तो उससे मत करना, इसको किससे करना, रेशो से। लेकिन समझो रेशो से कैसे करोगे, सुनो ध्यान से। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जिसका 3 वर्ष में 7 की दर पर साधारण ब्याज कितना है 18,900। भाई 3 वर्ष का ऐसा ही कितना दिया है भाई, 3 वर्ष का ऐसा ही कितना दिया है 18,900। ओके, कितना दिया 18,900। 1 वर्ष का कितना होगा 3 6 18, 3 3 9, कितना आएगा भाई 6300। अब एक बात ध्यान सुनना, अगर ऐसा ही है चाहे CI, दोनों 1 वर्ष के कैसे होंगे, समान होंगे। दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरे वर्ष से। दूसरे वर्ष में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। क्लियर है कि नहीं। तो मैंने कहा था 3 वर्ष के लिए CI कैसे निकालोगे, तो 3 1 और 1। पहली बार तो भाई यहाँ तो उसका पहले वर्ष का ही आता है भाई, कितना आता है 6300। क्लियर है कहीं। दूसरे वर्ष में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो अब यहाँ होगा 6300 पर कितने की भाई 7 की रेट पर फिर से ब्याज भाई, तो क्या बनेगा 7 तिया 21, 42 और 44। ओके भाई, और यहाँ फिर से 441 पर कितने की भैया, कितने की रेट पर 7 की रेट पर, तो क्या बनेगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 2 अंक के बाद पॉइंट 30.87। क्लियर है कि नहीं। यहाँ 3 का इंटू करो भाई, तो यह आएगा 18,900। ठीक है, यहाँ 3 का इंटू 3 एकम 3, 3 4 12, 3 4 12 और 1 13, और ये ऐसा कैसा 30.87। ओके, ये जोड़ें भाई, कितना बनेगा 3, ये बनेगा 5, 9 और 3 12। ओके, ये 87 ऐसा कैसा, ये 9 और ये 1 कितना बनेगा 19,253.87। लगभग लगा दें भाई, लगभग क्या होगा आपका 19 नहीं सर, ये 0 आएगा, और ये कितना आएगा 2, ये आएगा 20,253.87। तो 20,253, इसके पास में कौन सा है 20,254। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लगभग बोला है, लगभग आंसर क्या होगा, ऑप्शन में भले ही बोला नहीं, क्वेश्चन लगभग निकालना है, वो क्या आएगा 20,254.87, सॉरी 20,254 हो जाएगा, 53 है, क्या कर देंगे उसे 54 कर देंगे। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए 6 क्या है, 6 है हरि ने 11.03% की सामान्य दर पर सामान्य ब्याज, सामान्य मतलब साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए 100 रुपए का निवेश किया। भाई 100 रुपए का निवेश कर रहा है 3 साल के लिए, तो करे भाई, तो मूलधन कितना है 100, दर कितना है 11.03, और समय कितना है 3 बटे में कितना आएगा 100, 100 से 100 गया तो 3 3 9 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना बनेगा 33.09, ये बनेगा आपका साधारण ब्याज। ओके भाई, आगे बोला 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन अब कितना है, अब कितना है 10% रेट है भाई, अब कितना है 10%। तो 3 साल के लिए टीपू निवेश कर रहा है, कितना निवेश करे कि भाई कितना जाए उसका 10%। अब सुन ध्यान से, अगर मैं वही लगाऊं A/P, तो A/P, अब R का मान कितना है भाई 10, तो 100 + 10 कितना होगा 110, और 110 काटने पे क्या हो जाएगा भाई 110 क्या हो जाएगा 11/10। क्लियर भाई, और टाइम कितना आएगा 3, तो 11 का क्यूब 13 31, भाई इसका क्यूब है 1000। तो आप कहोगे सर यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, तो मूलधन मेष धन में से मूलधन घटा लो, तो ब्याज कितना आएगा 331। क्लियर है। अब भाई मेरे हिसाब से CI कितना है 331 है कि नहीं, CI मेरे हिसाब से कितना है 331, और भैया ने कितना बोला ये, भैया ने कितना बोला ये। तो अगर मैं ध्यान से बात सुनूं भाई, आपकी बात बताऊं मैं आपको कि 331 का वैल्यू उनने कितना बोला है भाई 33.09। क्यों भाई, जितना ब्याज इसका उतना इसका, दोनों कैसे भाई समान। भाई दोनों कैसे समान, भाई समान हो मतलब यहाँ भी क्या होगा, देखो भाई हम यहाँ से अटैक पॉइंट, यहाँ कितना बनेगा आपका 100 बनेगा भाई कि नहीं, और भाई ये कितना है 331। अगर मैं भाई इसमें 10 का इंटू करूँ यहाँ, तो भाई अगर इसको यहाँ काटूँ तो लगभग इससे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, हाँ या ना, ये गया भाई आपका
10 बार जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? लगभग कितनी बार जाएगा भाई? 10 बार। हमें क्या निकालना भाई? हमें निकालना है मूलधन। तो भाई ये गया आपका, ठीक है। तो आप कहोगे 1 का वैल्यू क्या बनेगा? 1/10 हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना है? 1000। तो 1000 में किसका इंटू होगा? 1/10 का होगा। गया भैया। तो ऐसे आपका मूलधन कितना आएगा भाई? 100 आएगा। लगभग कितने उधार देगा भाई? 100 रुपये। तो ब्याज वही का वही आपको मिल जाएगा 10 की रेट पर। भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 आपका है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3783। अभी हमने किया था, मैंने कहा था अगर रेट 5% है तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपका आया था, क्या बोलोगे? 5 से क्या हो जाएगा? 105/100। 105 काटने बनेगा 21/100 और 21 और 100 और 21/20 और इसका करना है आपको क्यों? तो इसका हो जाएगा 9261 और ये हो जाएगा आपका 8000। तो ऐसे आप कहोगे CI कितना बन रहा है आपका? सर हमारा बन रहा है 9261 माइनस 8000। तो ऐसे बनेगा आपका 1261। तो CI मेरे हिसाब से कितना है? 1261। उनने कितना बोला है? 3783। तो ये 1261 बराबर 3783। अगर मैं इससे काटूंगा भाई कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 1 का वैल्यू 3। मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है? 8। तो 8 का वैल्यू क्या होगा? तो 8000 इंटू 3 मतलब क्या आएगा? 24000। क्या पूछा है भाई? तो समान धनराशि समान दर। भाई दर कितनी है? 5। समान धनराशि कितनी है? 24000 और समय भी कैसा है? समान है। तो 5 की रेट पर साधारण ब्याज कितना होगा? 5 तिया 15। तो साधारण ब्याज निकालना आपको, तो 5 तिया 15% निकालना है इसका। अगर इसका 15% निकालोगे तो आपका आएगा 3600। ऐसे आप कहोगे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखें 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 वर्ष में एक मूलधन 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 10 ज्यादा है। मतलब 10 ज्यादा है तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 10 है। और कल ही मैंने कहा था अंतर कब आता है? जब मूलधन पर कितनी बार ब्याज लगा लो? 2 बार लगा लो। तो क्या आता है भाई? अंतर। हाँ या ना? मूलधन कितना है? नहीं पता। रेट कितना है? 5। तो 5 कितना हो जाएगा? 25 और बटे में 100 कितनी बार आएगा? 2 बार। और सामने कितना ज्यादा है भाई? 10 ज्यादा है। 25 से कम 25, 25 400 और ये बनेगा देखो भाई 4 × 100 400 × 10 कितना आएगा? 4000। तो ऐसे कहोगे आपका कितना आ जाएगा? मूलधन 4000 आएगा। सबको बात मेरी भाई क्लियर है? कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। चलो आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें भाई 9 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 696.30 और 660 है। राशि ज्ञात करें। भाई क्या निकालना? राशि। क्या दिए हैं? 2 दिए हैं, साधारण ब्याज और क्या दिए हैं? चक्रवर्ती ब्याज। क्या दिए हैं आपको? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। साधारण ब्याज क्या होता है भाई? वो होता है हर वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? हर वर्ष समान होता है। क्लियर है कि नहीं? तो बड़े ध्यान से बात सुनना। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 660। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है भाई? बड़े ध्यान से बात सुनना, पूरा बेसिक जा रहा हूँ। कितना है? 660। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 330। क्लियर है कि नहीं? अब मैंने कल आपसे कहा था चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर क्यों आता है? क्योंकि आप ब्याज पर ब्याज लगाते हो इसलिए अंतर आता है। क्या लगाते हो आप? ब्याज पर ब्याज। तो भाई ये ब्याज आया, इस पर ब्याज लगाया होगा इसलिए अंतर आया होगा भाई। और इन दोनों में अंतर कितना है? अगर अंतर देखो कितना आएगा तो यहां से यहां तक अंतर कितना है? तो आपका है कितना है? आपका है 39.6। सही है भैया? अंतर कितना है? 39.6। ठीक है भाई, कितना है? 39.6, सॉरी 39.3। ये अंतर है। माइनस करने पे क्या आएगा आपका? 39 नहीं 36.3 आएगा। कितना आएगा आपका? कितना आएगा अंतर भाई इसका? 36.3। ओके 96 60 कितना बचेगा? 36 पॉइंट कितना आएगा? 3। ओके भाई, ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ब्याज पर ब्याज लगा रहे हो। ब्याज कितना है? 330।
इस पर आपने किसी रेट से ब्याज लगाया होगा तो कितना आया होगा, 36.3 आया होगा। भाई यही तो अंतर है ब्याज पर ब्याज। चलो भाई ये हटा पॉइंट, क्या बढ़ी आपकी 0, 0 0 0 0, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 3 कम 3, ये बनेगा आपका 11। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 11। ओके भाई, अब बोला तो राशि ज्ञात करें भाई। अब रेट कितनी है, 11। अगर 2 वर्ष के साधारण ब्याज की बात करूं तो 1 वर्ष कितना है, 11, 2 वर्ष का कितना होगा, 22। तो मेरे साथ साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा, 22। उनने कितना बोला, 660। ठीक है, इससे अगर काटो भाई कितनी बार जाएगा, 30 बार। 100 का वैल्यू क्या होगा, 3000। तो आप कहेंगे राशि क्या आएगा आपका, 3000। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखो ध्यान से, क्या लिखा है, किसी राशि पर 1.5 साल 1.5 ईयर के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज कितना है, 360। अगर आप 1.5 साल का साधारण ब्याज देखें तो 1 साल का कितना है 8%, पर आधा साल और, तो आधा साल कितना होगा 4, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। मतलब जो साधारण ब्याज दिया 360 वो किसका वैल्यू दिया, 12% का। तो 12 का वैल्यू कितना दिया है 360, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 30, और 100 का वैल्यू क्या होगा 3000। तो ऐसे आप कहोगे मूलधन कितना होगा आपका 3000। कहानी आगे देखें भाई क्या लिखा है, समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दुगना कर दें। भाई समय क्या कर दे, दुगना। अभी कितना है 1.5 साल, 1.5 साल दुगना कितना हो जाएगा 3 साल कर दिया जाए तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज। तो मैंने कहा है भाई जब अगर रेशियो छोटे बनना, क्यूब आपको याद हो तो आप उससे कर लो A/P करके, और अगर क्यूब याद नहीं तो किससे करो 3 3 1 से। अब मुझे जो दिख रहा है उसका मुझे क्यूब याद नहीं है तो किसका करूँगा 3 3 1 से करूँगा। देखो ध्यान से भाई 3 3 1 से करते, चलो 3 3 1। रेट कितना भाई 8%। पहले आप लो इसका 300 का 3000 का कितना परसेंट, 8%। तो कितना आएगा भाई आपका 240 आएगा। ओके, फिर आप फिर ले लो 240 का कितना परसेंट, 8%। तो कितना आएगा भाई आपका 8 4 32, 8 दूनी 16 और कितना हो जाएगा 19, और 1 अंक के बाद पॉइंट। इसका फिर लो भाई कितना परसेंट, 8%। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा 8 दूनी 16, 8 नाम 72 और 1 73, 8 एकम 8 और कितना होगा 15। पॉइंट कितने अंक के बाद भाई, 1 ही है और 2 के बाद मतलब 3 के बाद आएगा। अब इसका तिगुना 240 का तिगुना 720, इसका तिगुना तो यहाँ पॉइंट लगा 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 और 2 5, और यहाँ बनेगा आपका 1.536। ये आपका 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, 7 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ये 7 और ये 7, तो 779.136। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 100 रुपए। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकिन इजी बहुत है। 100 रुपए 1 वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए गए जिसमें 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मिलता है। भाई 100 रुपए निवेश कर रहे हो, 10 की दर पे क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। एक और 100 रुपए का निवेश, एक और 100 रुपए का निवेश एक ऐसी योजना में किया जाता है जिसमें 10% की दर से वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। भाई यहाँ क्या मिलता है, चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक होता है। कौन सा होता है, अर्धवार्षिक। तो 1 साल में कितनी बार ब्याज आएगा, 2 बार आएगा भाई, 6 महीने का, और रेट क्या हो जाएगी, आधी। क्लियर है कि नहीं? आगे बोला दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है। देखो पहली योजना में ब्याज कितना मिल रहा है, 10%। भाई 10% दिए भाई, ओके भाई 1 वर्ष का। और इसमें दूसरे में क्या है भैया, तो चक्रवर्ती ब्याज है लेकिन क्या है, अर्धवार्षिक। रेट क्या हो जाएगी, आधी। रेट कितनी है 10, 10 की आधी 5, और समय कितना हो जाएगा, दुगना। समय 1 है, 1 का दुगना क्या हो जाएगा 2। तो अब करो, अगर रेट कितनी है 5 है और समय कितना है 2, तो ब्याज क्या आएगा, तो ब्याज आएगा आपका 5 का दुगना 10 और 5 का स्क्वायर 25। ओके भाई, देखो यहाँ ब्याज कितना है 10 और यहाँ कितना है 25, तो यहाँ से यहाँ तक भाई कितना अधिक है, 0.25। ओके भाई कि नहीं? तो आप कहोगे भाई 100 रुपए पर कितना अधिक मिलेगा, 0.25 अधिक मिलेगा। ये हटा पॉइंट, ये बड़ी 2 जीरो, 1 2 1 2, तो 25/100 मतलब होता है 25 पैसा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कितना अधिक मिलेगा आपको, 25 पैसा अधिक मिल जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
12 है आपका प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 और 3 वर्ष में क्या होती है 1606 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, इसमें सिंपल से याद रखना। एक तो बात ये याद रखना कि यहाँ समय कितना है 2 वर्ष, यहाँ कितना है 3 वर्ष। अगर समय का डिफरेंस कितना हो 1 वर्ष हो, समय का डिफरेंस कितना हो 1 वर्ष, समय का डिफरेंस कितना हो 1 वर्ष हो, तो क्या करना है आपको, समय का डिफरेंस 1 वर्ष हो तो हमेशा बड़े वाले अमाउंट में से छोटा वाला अमाउंट घटाना है, छोटे वाले का डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है, तो आपकी क्या आ जाएगी भाई, रेट आ जाएगी। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, छोटे वाले का डिवाइड करना है और इंटू करना है 100, तो क्या आ जाएगी आपकी रेट आ जाएगी भाई। बड़ा वाला कितना है आपका 1606, छोटा वाला कितना है आपका 1460 और फिर छोटा वाला बटे में 1460 और इंटू क्या हो जाएगा 100 और सामने क्या आएगा 8। अगर यहाँ घटाओ भाई कितना आएगा आपका 146 बटे में 1460 इंटू क्या हो जाएगा 100। अगर मैं काटूँ भाई 0 0 40 40 कितना बचेगा रेट 10%, तो ऐसे भाई रेट कितना आएगा 10। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 7986 हो जाती है ब्याज की दर के। बड़े ध्यान से बात सुनना, अब इसको ऐसे ही करना, आपको ब्याज की दर निकालना तो a बटे पी करना। क्या करना है आपको, a बटे पी और सामने लिखना है 100 प्लस r बटे 100 और पावर कितनी करना है आपको n। पावर ही पूछिए ना, समय दिया है, समय कितना करना है आपको, समय करना है अभी n। चलो a का मान कितना भैया 7986, क्लियर है, और ये कितना है 6000 और सामने आपका 100 प्लस r, ओके भाई, बटे में कितना आएगा आपका 100 और समय कितना है 3। पहले काट लें, 6 कम 6 0 0 0, 6 कम 6 1 बचेगा, ठीक है 1 बचेगा तो 6 तिया 18, 1 बचेगा 6 कम 6। अच्छा आप ध्यान से बोलो भाई, हमें क्यूब चेक करना है, यहाँ क्यूब है तो यहाँ देखो ये 11 का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा 10 का, भाई क्यूब हो गया और सामने क्या आएगा 100 प्लस r बटे में क्या आएगा 100, भाई ये भी क्यूब है, भाई क्यूब से क्यूब गया, इसको यहाँ लिया तो 11 बटे 10 और 100 आ गया इंटू में, 10 से 10 गया, क्या बनेगा आपका 100 प्लस r, भाई ये हो जाएगा 110, तो 100 प्लस r बराबर क्या होगा 110, वहाँ जाके माइनस था तो 110 माइनस 100 मीन्स कितना आएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना, जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी भाई सबके साथ। चलो देखिए 14 क्या है क्वेश्चन नंबर, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 10% की दर पर 1331 हो जाएगी भाई। तो अभी कहा था रेट कितना है 10%, रेट कितना है भाई 10% है। अगर रेट 10% है भाई तो मैंने अभी कहा था अमाउंट कितना होता है 1331 और मूलधन कितना होता है 1000, लेकिन कब होता है 3 साल के बाद, मतलब टाइम कितना आएगा 3 साल। ये सबको पता होगा क्लियर, पिछला क्वेश्चन ही करके आए भाई, है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की। 15 है आपका, यदि 20,000 रुपए की एक राशि पर 8% की दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज कितना है 3328 है, तो वर्ष कितना है भाई। देखो सिंपल सी बात है, आपने उधार कितना लाया, ए बटे पी निकालें। पहले पी कितना है 20,000, ए कितना हो जाएगा भाई, तो ए हो जाएगा 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 328। ओके भाई, यहाँ होगा 100 प्लस 8, तो 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 और बटे में कितना आएगा 100 और पावर क्या होगी n। चलो काटे, 2 से गया 10,000 हो गया, 2 से गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 2 5 10, 1 2 3, फिर 2 से 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये बनेगा आपका 2500, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 6 12, फिर 2 से ये बनेगा आपका 2 से 1250, फिर 2 से भाई ये कितना 2 एकम 2, 2 4 8, 2 5 10 और 2 8 16, सही काटा है कि नहीं भाई। चलो फिर 2 से ये बनेगा 625, फिर 2 से इसको काटो, 2 7 14, दूनी 4, क्लियर भाई। इसको काटोगे 5 से 2 से सॉरी 4 से काटना है, 4 दूनी 8 और 4 7 28 और ये कितना हुआ 25। देखो भाई ये 729 इसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर ये है, मतलब n का मान क्या होगा स्क्वायर, मतलब क्या होगा 200।
आंसर क्या आएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें इसका फटाफट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक निश्चित राशि पर किसी दर से 2 वर्ष का और 3 वर्ष का कितना है भाई, 2 वर्ष का 2420 और 3 वर्ष का कितना है 2662। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है। राशि और ब्याज की दर दोनों निकालना। देखो अगर हम ध्यान से देखें भाई, तो मैंने अभी बताया था आपको कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करो, ओके, और फिर छोटे वाले का भाग दे लो, ओके, और इंटू 100 कर लो। अभी कहा था माइनस करने पे कितना आएगा 242, ये 0 0 बटे में कितना आएगा 242 और इंटू कितना हो जाएगा 10। ये 10 से 10 गए, कितना बनेगा 10। रेट क्या आएगी 10%। देखो रेट यहाँ 12, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ आंसर क्या होगा बी वाला, 10 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 क्लास का अंतिम प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखें ध्यान से। प्रश्न है आपका 3364 रुपए की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% की दर पर निवेश करने 5 वर्ष का प्राप्त राशि और बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि कैसी है, बराबर है। तो मैंने क्या किया, 3364 को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा P1 है और दूसरा क्या है P2। ओके भाई। अब पहला हिस्सा दिया है P1, इसको किस रेट पर दिया है 5 की रेट पर भाई। कितने साल के लिए 5 साल के लिए, तो इससे अमाउंट आ जाएगा भाई। और दूसरा हिस्सा दिया है मैंने P2, कितनी रेट पर भैया 5 की रेट पर। कितने साल के लिए भाई 7 साल के लिए। तो जितना हिस्सा इससे आएगा उतना हिस्सा दोनों को ऐसे होंगे बराबर। ये P1 बटे P2। अगर मैं यहाँ देखूँ भाई ध्यान से, देखो भाई ये पावर कितनी है 7 और ये कितनी 5, बटे में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएंगी भाई। तो 7 में से 5 कितनी बचेंगी 2, तो सीधा लिखना है ऐसे, सीधा खत्म। ओके, पावर क्या बचेगी 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0। इसको अगर सॉल्व करोगे त्रियक गुणा करके भाई, तो इसको आएगा 21/20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 21 का 441 और 20 का कितना आएगा 400। तो आप कहोगे पहला हिस्सा कितना है 441, दूसरा कितना है 400। ऐसे कुल राशि क्या है 400, 441 क्या है आपकी 841 और उनने कुल राशि क्या बोली 3364। अगर मैं काटूं भाई कितनी बार जाएगा 4 बार, तो एक का वैल्यू 4 हो जाएगा। पूछा है ए का हिस्सा क्या है, ए का मैंने क्या माना P1 और P1 कितना है आपका 441। तो 441 इंटू 4 कर लो भाई, तो 4 एकम 4, 16 और 1 17, मतलब कितना आएगा 1764। ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। ये जो पार्ट 2 था आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बताएं भाई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लगातार आगे बढ़ाते रहें और लगातार पढ़ाई करते रहें भाई। स्वस्थ रहें, कोई रिस्क ना रहे, ठंड में फालतू घूमने का, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ध्यान रखें अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।